हेलो दोस्तों, इंडियन जीएस में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग झारखंड के जीके के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं, जो कि पोस्ट ग्रेजुएट टीचर दैट मीन्स पीजीटी में पूछे गए प्रश्न हैं। तो वीडियो को पूरा देखें। और यह जो वीडियो है ये झारखंड में जितने भी एग्ज़ाम होने वाले हैं, जैसे एसएससी, जेपीएससी, सीजीएल और लैब असिस्टेंट के जो एग्ज़ाम्स हैं, उन सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हालांकि ये इसमें जो क्वेश्चंस हैं वो पीजीटी के क्वेश्चंस हैं, लेकिन जो इसके एक्सप्लेनेशंस हैं वो सभी एग्ज़ामों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है और उनसे रिलेटेड प्रश्न बन सकते हैं। तो वीडियो को पूरा देखें। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं प्रश्नों को। और जो लोग इंडियन जीएस में मतलब सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं वो सब्सक्राइब कर लें, और जिन्हें इसकी पीडीएफ की ज़रूरत हो वो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। तो चलिए जानते हैं। पहला प्रश्न यह है कि हु फ्रॉम द फॉलोइंग इज़ द राज्यसभा मेंबर फ्रॉम झारखंड एंड ऑल्सो द स्टेट ट्रेजरर ऑफ भारतीय जनता पार्टी एंड एन इंडस्ट्रियलिस्ट। मतलब इनमें से कौन जो है जो कि झारखंड से है और राज्यसभा सदस्य है और भारतीय जनता पार्टी दैट मीन्स बीजेपी के राज्य कोषाध्यक्ष और उद्योगपति भी है। और इसमें ऑप्शन दिया गया ए में जयंत सिन्हा, बी महेश पोद्दार, सी रविंद्र कुमार पांडे और डी में दिया गया है करिया मुंडा। तो इसमें से करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट मीन्स महेश पोद्दार जी जो हैं ये भारतीय जनता पार्टी से रिलेटेड हैं और एक उद्योगपति हैं, और जो हैं ये झारखंड से राज्यसभा मेंबर ये रह चुके हैं। तो ये प्रश्न पूछा गया था पीजीटी पोस्ट ग्रेजुएट टीचर का जो पहले एग्ज़ाम हुआ था उन सभी एग्ज़ामों में। अब जान लेते हैं इनके बारे में। ये महेश पोद्दार जी हैं, जो कि ये एक मेंबर ऑफ राज्यसभा हैं फ्रॉम झारखंड से, और ये एक इंडस्ट्रियलिस्ट भी हैं झारखंड के। और ये जो हैं 2016 में राज्यसभा के मेंबर बने थे झारखंड से। तो ये इनसे रिलेटेड चीज़ें हैं। और भी जान लेते हैं। इनका जन्म जो हुआ था ये 14 नवंबर 1949 को इनका जन्म हुआ था। और ये जो है बीजेपी से रिलेटेड ये मतलब इस पार्टी से ये संबंधित थे। और इसकी जो वाइफ का नाम है ये निर्मला पोद्दार इसकी वाइफ का नाम है, और ये रांची झारखंड में ये रहते हैं। और इनका जो पढ़ाई लिखाई जो हुआ था ये संत जेवियर कॉलेज रांची में हुआ था, और एमएस रमैया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ये बेंगलुरु से ये इंजीनियरिंग की पढ़ाई किए थे। तो ये सभी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो कि इनसे रिलेटेड हैं। अब नेक्स्ट जानते हैं, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? व्हेन डिड द खारवार रेवलियन अंडर द लीडरशिप ऑफ भागीरथ दुबई गोसाई एंड पटेल सिंह टेक प्लेस। मतलब खरवार जो आंदोलन हुआ था वो किस वर्ष हुआ था, जिसमें से जो इसका नेतृत्व जो कर रहे थे भागीरथ मांझी कर रहे थे, दुबई गोसाई जी कर रहे थे, और पटेल सिंह जी के द्वारा ये किया जा रहा था। तो ये कब हुआ था? तो इसमें ऑप्शन दिए गए हैं। ए में 1862 से लेकर 1863 में, बी में दिया गया 1842 से लेकर 1843, और सी में 1852 से लेकर 1853, और डी में दिया गया है 1874 से लेकर 1875। तो जो खरवार रेवेलियन जो है वो कब हुआ था? वो हुआ था 1874 से 1875 के बीच ये आंदोलन हुआ था, जिसमें भागीरथ मांझी का मेन नेतृत्व इस आंदोलन में था। अब इसके बारे में जान लेते हैं। जो खरवार आंदोलन है इसका पूरा डिटेल इस वीडियो में अभी डिस्कस करेंगे। तो चलिए जानते हैं खरवार आंदोलन के बारे में। खरवार आंदोलन जो है ये 1874 में इसको शुरू किया गया था, जो कि एक जो खरवार जो जाति है ये संथालों का ही एक उपजाति है, और इन्हीं लोगों के द्वारा ये आंदोलन किया गया था। और इनका मेन मकसद क्या था कि ये जो है प्राचीन काल को ये स्वर्ण युग मानते थे, और इसी युग को ये वापस पाना चाहते थे, स्थापित करना चाहते थे, जो ब्रिटिशरों के द्वारा मतलब ये डिग्रेड कर दिया गया था। उनका जो मौलिक जो चीज़ें थी वो लूट लिया गया था, और जो उनका सांस्कृतिक धार्मिक ये चीज़ों को मतलब नष्ट किया जा रहा था अंग्रेज़ों के द्वारा। तो वही वो चाहते थे कि वो जो पहले जो वो मानते थे उन्हीं को वो वापस फिर से माने, और इसी से रिलेटेड ये आंदोलन जो उन लोगों के द्वारा चलाया गया था। इसमें जो भागीरथ मांझी जो थे ये इनके मतलब नेतृत्व करता थे। अब इस आंदोलन के दौरान जो है एकेश्वरवाद व सामाजिक सुधार पर ये विशेष जोर इसमें दिया गया था। और जो है इस आंदोलन के जो भागीरथ मांझी जो है ये, जिनको उर्फ बाबा के नाम से भी मतलब इनको जाना जाता था, और इसका शुरुआत 1874 में संथाल परगना क्षेत्र में इसकी शुरुआत की गई थी खरवार आंदोलन की। और भागीरथ मांझी जी का जो जन्म है ये गोड्डा के तालडीहा गांव में इनका जन्म हुआ था, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट ये यहाँ से प्रश्न बन सकता है कि भागीरथ मांझी जी का जन्म कहाँ हुआ था। तो ये गोड्डा के तालडीहा गांव में इनका जन्म हुआ था।
और इनके द्वारा ये नेतृत्व प्रदान किया जाने के कारण इनको मतलब इस आंदोलन को भागीरथ मांझी आंदोलन के नाम से भी इस आंदोलन को जाना जाता है। तो इससे भी प्रश्न बन सकता है कि भागीरथ मांझी आंदोलन का आंदोलन मतलब किस आंदोलन को इस नाम से जाना जाता है। तो इसको खरवार आंदोलन को इस नाम से जाना जाता है। अब इस आंदोलन के दौरान जो है भागीरथ मांझी ने अपने आप को मतलब स्वयं को बांसी गांव का ये राजा घोषित कर लिया था और ब्रिटिश सरकार और जमींदारों को कर नहीं देने के लिए लोगों को अपील कर रहा था। और ये खुद अपना मतलब एक लगान कर व्यवस्था मतलब निर्धारित किया था और वे वसूल कर रहे थे लोगों से, जो कि ब्रिटिश लोग ज़्यादा कर रहे थे और ये उनसे एज कंपैरिजन ये कम मांग कर रहे थे। खरवार आंदोलन में जो है ये जनजातीय लोगों में सुधार हेतु कुछ मतलब ये कंडीशंस रखे गए थे ये भागीरथ मांझी जी के द्वारा। वो कंडीशंस ये थे कि वो जितने भी उनसे रिलेटेड जो लोग हैं वो सूर्य और दुर्गा की उपासना करेंगे और बाकी जितने भी देवी देवता हैं उनका परित्याग कर देंगे, केवल 2 देवी देवताओं की पूजा करेंगे, एक सूर्य की और एक दुर्गा माँ की। और इसमें एक और कंडीशन ये था कि सुअर, मुर्गी और हड़िया व नाच गाने पे ये परित्याग करने के लिए ये बोल रहे थे। और सिंधु कान्हू जो है इनके जन्म स्थल को तीर्थ स्थल के रूप में ये मान्यता दे रहे थे और संथाल विरोधियों का प्रतिकार और उपबंधों की संख्या को 12 तक ये सीमित करना इसका मेन मकसद था इस आंदोलन का। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो इस आंदोलन से रिलेटेड हैं। अब नेक्स्ट जानते हैं इस आंदोलन का जो व्यापकता को देखते हुए अंग्रेज सरकार जो थे वो भागीरथ मांझी और उनके सहयोगियों को जो गिरफ्तार कर लिए थे और बाद में नवंबर 1877 में उन दोनों को रिहा कर दिया गया था। और इस रिहा के बाद ये जो थे इस आंदोलन को और बढ़ा चढ़ा के मतलब प्रमोट कर रहे थे और ये जो है हजारीबाग तक ये फैल गया था। और हजारीबाग में इस आंदोलन का जो नेतृत्व है मतलब जो वहाँ के नेतृत्व करता थे ये टुब्बू बाबा जी के द्वारा किया जा रहा था। और इस आंदोलन का जो दूसरा चरण जो है ये दुविधा गोसाई के नेतृत्व में किया गया था और ये 1881 में ये किया गया था, जो कि जनगणना के खिलाफ ये प्रारंभ किया गया था इस खरवार आंदोलन को। तो ये सभी चीज़ें हैं जो कि खरवार आंदोलन से रिलेटेड हैं और इनसे प्रश्न बन सकते हैं झारखंड के जितने भी एग्ज़ाम हैं। तो ये था दोस्तों, जैसे कि जो मैंने बोला है कि क्वेश्चन भले ये पीजीटी के रहेंगे लेकिन जो इसका एक्सप्लेनेशन रहेगा वो पूरा डिटेल में रहेगा। और ये जो एक्सप्लेनेशन बाकी जितने भी झारखंड के एग्ज़ाम है और उनमें से झारखंड के जो पोर्शन है उन सभी क्वेश्चंस के लिए ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। चलिए अब जानते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न यह क्या है, व्हेन वाज झारखंड फेमस फ्रीडम फाइटर बिरसा मुंडा बॉर्न, मतलब बिरसा मुंडा का जन्म कब हुआ था, जो कि एक झारखंड के स्वतंत्रता सेनानी थे। तो इसमें ऑप्शन दिया गया है ए में नवंबर 15 1765, बी में दिया गया 15 नवंबर 1775, सी में दिया गया है 15 नवंबर 1875 और डी में दिया गया है 15 नवंबर 1865। तो बिरसा मुंडा का जन्म कब हुआ था, इनका जन्म हुआ था 15 नवंबर 1875 ईस्वी में बिरसा मुंडा जी का जन्म हुआ था। और इनका जन्म जो हुआ था ये उलिहातू में इनका जन्म हुआ था। हालांकि इसके बारे में पूरे डिटेल्स में जानेंगे। तो चलिए जानते हैं बिरसा मुंडा जी के बारे में पूरे विस्तार में। तो इनका जन्म जो है ये 15 नवंबर 1875 को बृहस्पतिवार के दिन में इनका जन्म हुआ था। ये डेट ध्यान में रखें, हालांकि ये कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। और इसका जन्म स्थान जो है ये उलिहातू गांव जो खूंटी जिला में है स्थित है, यहाँ पर इनका जन्म हुआ था। ये प्रश्न काफ़ी बार ये पूछा जा चुका है झारखंड के विभिन्न जो एग्ज़ाम होते हैं उन सभी एग्ज़ामों में। और इनके पिता का जो नाम था ये सुगना मुंडा था, इनके माता का नाम करमी मुंडा था। और बिरसा मुंडा लोग जो थे ये टोटल 5 भाई थे और जो बिरसा मुंडा जी थे ये चौथे पुत्र थे सुगना मुंडा के। और इनमें से 5 भाइयों का नाम ये था कोंता मुंडा, दसकौर, चंपा, बिरसा और कानू मुंडा। ये टोटल 5 भाई बिरसा मुंडा सब थे। तो इनका नाम बस ध्यान में रखें, हालांकि ये कभी पूछा नहीं गया है। हो सकता है आने वाले एग्जाम में अगर टफ किया जाए तो ये प्रश्न बन सकता है। अब नेक्स्ट जानते हैं बिरसा मुंडा का जो बचपन में जो है ये सरना से ईसाई धर्म में इनको परिवर्तित कर दिया गया था, क्योंकि उस टाइम काफ़ी ज़्यादा धर्म परिवर्तन किया जा रहा था ब्रिटिश मतलब ईसाई मिशनरियों के द्वारा। और आज ये देखने को मिलता है कि बहुत सारे लोग जो हैं ईसाई धर्म मानते हैं। हालांकि वो कुछ हद तक ठीक है, क्योंकि उस टाइम बहुत सारे अच्छे चीज़ मतलब प्रोवाइड किए जा रहे थे, जैसे कि एजुकेशन वगैरह हो गया, बहुत सारे स्कूल्स कॉलेज स्थापित किए गए थे ब्रिटिश लोगों के द्वारा। और इन्हीं को देखते हुए मतलब ये अपने धर्म को भी वे
प्रमोट कर रहे थे। और जब इन लोगों को मतलब ईसाई धर्म में परिवर्तन किया जा रहा था उस टाइम इनके पिता का नाम जो है मसीह दास रखा गया था और बिरसा मुंडा जी का नाम दाऊद रखा गया था जिस टाइम इनको मतलब धर्म परिवर्तित किया जा रहा था। अब इसमें जो है बिरसा का जो ईसाई धर्म जो है ये कन्फर्मेशन 7 मई 1886 को चाईबासा के लुथेरन के मिशन में ये हुआ था। तो ये ध्यान में रखें कि कहाँ पर हुआ था और कब हुआ था। तो ये 7 मई 1886 को बिरसा मुंडा जी का धर्म परिवर्तन किया गया था और ये चाईबासा में किया गया था। अब बिरसा मुंडा जी हैं मतलब इसका जो प्रारंभिक शिक्षा जो है ये सलगा स्कूल में इनका प्रारंभिक शिक्षा इनका हुआ था और अपर प्राइमरी शिक्षा जो है ये बोर्ज मिशन स्कूल में ये इनका हुआ था। और जो उच्च मतलब शिक्षा जो है ये चाईबासा में रहकर ही इनके द्वारा ये ग्रहण किया गया था और इनका जो प्रारंभिक शिक्षक जो थे ये जयपाल नाग के द्वारा ये दिया गया था प्रारंभिक शिक्षा। और पैसे से अगर देखा जाए तो बिरसा मुंडा जी जो थे ये पैसे से बुनकर थे और बिरसा मुंडा अपने धर्म विशेषकर वैष्णव धर्म पर ये काफ़ी ज़्यादा ये बल देते थे। हालांकि इनका धर्म परिवर्तन कर दिया गया था मतलब वो उस टाइम ये काफ़ी विरोध भी कर रहे थे उस धर्म को लेकर, लेकिन फिर भी बच्चे थे मतलब छोटे थे तो ज़बरदस्ती में वो कर दिया गया था। अब बिरसा मुंडा जी थे ये पूर्णतः वैष्णव हो गए थे और जनेऊ खड़ो और हल्दी का रंग से रंगा मतलब धोती पहनते थे। और ये जो जनेऊ पहनने की जो कला जो है मतलब ये जो परंपरा है ये बिरसा मुंडा जी के द्वारा ही ये मुंडाओं को मतलब ये फैलाया गया था, कहा गया था कि जनेऊ पहने वगैरह वगैरह। अब नेक्स्ट जानते हैं बिरसा मुंडा जो हैं आदिवासियों से सिंगा बोंगा की पूजा करने के लिए मतलब कहा करते थे और अपने आप को जो है सिंगा बोंगा को ये मतलब दूत मानते थे बिरसा मुंडा जी और खुद को मतलब ये बिरसाई धर्म को मतलब ये प्रमोट कर रहे थे और ये चला रहे थे अपना धर्म ये खुद का, क्योंकि उस टाइम जान रहे थे कि अगर अपना धर्म अगर नहीं मानने के लिए बोला जाए तो ये ईसाई लोग सबको ईसाई धर्म में ये मतलब परिवर्तित कर देंगे और कोई मतलब जो परंपरा मतलब पहले का जो धर्म है वो सारा धर्म ये सभी भूल जाएंगे। तो इसीलिए मतलब ये खुद भी अपने आप को भगवान घोषित कर रहे थे और बिरसाई धर्म को प्रमोट कर रहे थे, खुद को सिंगा बोंगा का दूत मानते थे, ये वगैरह वगैरह काम इनके द्वारा किए गए थे। और जो है बिरसा मुंडा जी के द्वारा 1895 में अपने आप को मतलब ईश्वर का दूत मतलब ये घोषित कर दिए थे। और जो है सबसे पहले बिरसा मुंडा जी को भगवान कहकर थानेदार मृत्युंजय नाथ लाल जी के द्वारा ये कहा गया था। और ये प्रश्न पूछा जा चुका है कि सबसे पहले बिरसा जी को भगवान किनके द्वारा कहा गया है, तो ये थानेदार मृत्युंजय नाथ लाल जी के द्वारा ये कहा गया था। अब नेक्स्ट जानते हैं बिरसा मुंडा को प्रथम बार 1895 ईस्वी में मतलब अंग्रेजों के द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया था और 30 नवंबर 1897 ईस्वी को विक्टोरिया के हीरक जयंती के अवसर पर इनको छोड़ दिया गया था। और उसके बाद बिरसा मुंडा जी ने आंदोलन शुरू किया और इसका मुख्यालय जो है ये खूंटी रखा था और वहाँ से वो इस आंदोलन का संचालन कर रहे थे और बाद में मतलब डोम्बारी पहाड़ी में भी ये अपना आंदोलन का संचालन कर रहे थे। और उस टाइम जो है रांची के जो उपायुक्त थे ये स्ट्रीट फील्ड के द्वारा मतलब वहाँ रांची के उपायुक्त उस टाइम थे जब बिरसा मुंडा जी आंदोलन कर रहे थे और इन्हीं के द्वारा मतलब गिरफ्तारी वगैरह किया गया था बिरसा मुंडा जी को। अब बिरसा मुंडा जी का जो है फिर से 3 फरवरी 1900 को ये गिरफ्तार कर लिया गया था क्योंकि आंदोलन काफ़ी ज़्यादा चल रहा था अंग्रेज़ों के खिलाफ़, तो इसीलिए फिर से मतलब पुनः गिरफ्तार कर लिया गया था। और इसमें एक साजिश रचा गया था मतलब अंग्रेज़ों के द्वारा 500 रुपये का इनाम रखा गया था कि अगर कोई भी बिरसा मुंडा अगर कहीं भी हो उसको पकड़वाए तो उसको 500 रुपये का इनाम दिया जाएगा। हालांकि उस टाइम 500 रुपया काफ़ी बहुत बड़ा अमाउंट माना जाता था और इसी के लालच में आके बंदगांव के जगमोहन सिंह के आदमी वीर सिंह महली के द्वारा मतलब ये अंग्रेज़ों को बता दिया गया था कि बिरसा मुंडा जी किस स्थान पे हैं। तो वो उस टाइम जाके अंग्रेज़ बिरसा मुंडा को गिरफ्तार कर लिए थे और 3 फरवरी 1900 को गिरफ्तार किए थे। और बाद में बिरसा मुंडा की जो मृत्यु जो हुई थी ये 9 जून 1900 को हो गई थी। हालांकि ये अंग्रेज़ों के द्वारा ये बोला जाता है कि हैजा की बीमारी से हो गई थी, लेकिन वहाँ पर काफ़ी कुछ और घटनाएं हुई थी मतलब अंग्रेज़ों के द्वारा काफ़ी प्रताड़ित किया गया था बिरसा मुंडा जी को और उसके कारण उनकी मृत्यु हो गई थी और ये रांची जेल में ही इनकी मृत्यु हो गई थी। अब जो बिरसा मुंडा जी जो हैं ये
9 जून 1900 को ही रांची के कोकर में जो स्थित है डिस्लरी पुल जो है उसी के बगल में इनको दफनाया गया था। और हालांकि अभी भी वहाँ पर उनका स्मारक स्थल मौजूद है, आप चाहे तो जाके देख भी सकते हैं। और बिरसा मुंडा जी को आम जनजातियाँ धरती आबा और भगवान के नाम से मतलब पुकारते थे। तो ये सभी था जो बिरसा मुंडा से रिलेटेड है, और इन्हीं से रिलेटेड प्रश्न पूछे जाएंगे आने वाले एग्ज़ामों में। और इनसे एक्स्ट्रा मतलब इनसे आगे बढ़ के कोई भी प्रश्न ये नहीं बन सकता। जितना प्रश्न बन सकता था वो मैंने पूरे ये स्लाइड्स में मैंने डिस्कस कर दिया हूँ। अब चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न ये है, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक इन द शैडो ऑफ द स्टेट 2010 हुज बुक इज बेस्ड ऑन नेटिव पॉलिटिक्स इन्वायरमेंटलिस्ट एंड डेवलपमेंट रिलीज्ड रिलेटेड टू झारखंड। मतलब इन द शैडोज ऑफ द स्टेट पुस्तक के लेखक कौन है जिसकी पुस्तक देसी राजनीतिक पर्यावरणविदों और झारखंड से जुड़े विकास पर ये आधारित है। तो इसके लेखक का नाम पूछा जा रहा है। इसमें दिया गया है ए में जय एंड्रेस, बी में दिया गया है रोज केरकेटा, सी में दिया गया है कामिल बुल्के और डी में दिया गया अल्पा शाह। तो इसके लेखक कौन है? इस पुस्तक के लेखक है अल्पा शाह जी के द्वारा लिखा गया है इन द शैडो ऑफ द स्टेट 2010, जो कि ये बात करता है पॉलिटिक्स, झारखंड के पॉलिटिक्स और झारखंड के मतलब इन्वायरमेंटलिस्ट वगैरह और झारखंड के डेवलपमेंट से रिलेटेड ये पुस्तक है। तो ये अल्पा शाह जी के द्वारा लिखा गया बुक है, जो कि ये आया हुआ प्रश्न है। और भी बुक लिखा गया है जैसे कि इन द शैडो ऑफ द स्टेट इंडिजिनस पॉलिटिक्स और इन्वायरमेंटल, ये इनके द्वारा अल्पा शाह जी के द्वारा लिखा गया बुक है। अब आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द ऑटोनोमस बॉडी ऑफ झारखंड स्ट्राइविंग फॉर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑफ 7 ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट। मतलब झारखंड के 7 आदिवासी जिलों के औद्योगिक विकास के लिए प्रयासरत स्वायत्त निकाय का नाम क्या है, ये पूछा गया है। तो इसमें दिया गया ए में रांची इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी, बी में दिया गया रांची इंडस्ट्रियल डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, सी में है रांची अथॉरिटी ऑफ इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट और डी में दिया गया रांची डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, दैट मीन्स रांची इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी को ये बनाया गया था, जिसमें जो है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट किया जाएगा जो 7 ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट है हमारे झारखंड में, उन सभी इलाकों में। और ये जो है ये इसको बनाया गया था 1973 में, इसको स्टेबलाइज किया गया था, जिसको शॉर्ट फॉर्म में रायडा बोला जाता है, दैट मीन्स रांची इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी। और इसका जो मेन फंक्शन जो था ये फैसिलिटेट करता था इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ को एंड सर्विसेज टू इंटरप्रेन्योर फॉर सेटिंग ऑफ इंडस्ट्रीज। जो मतलब इंटरप्रेन्योर है झारखंड के, उन सभी को फैक्ट्री सेटअप करने के लिए मतलब प्रमोट करता था वगैरह वगैरह कुछ ये करता था। इसका मेन काम यही था ताकि यहाँ के जो लोकल एरिया हैं वो डेवलप कर पाए और इंडस्ट्री स्थापित हो पाए और यहाँ के लोगों का जो जीवन की जो शैली है वो उसमें थोड़ा बहुत सुधार आए। तो ये इसका मेन पर्पस था। अब नेक्स्ट जानते हैं अगले प्रश्न की ओर। नेम द स्कीम ऑफ झारखंड गवर्नमेंट वेर इन द गर्ल्स इन द एज ग्रुप ऑफ 14 से लेके 24 विल बी एम्पावर्ड विद द एड ऑफ द वर्ल्ड बैंक। मतलब झारखंड सरकार की उस योजना का नाम बताइए जिसमें 14 से 24 आयु वर्ग की लड़कियों को विश्व बैंक की सहायता से सशक्त किया जाएगा। तो इसमें दिया गया ए में अधिकार प्रदान, बी में दिया गया किशोरी सहारा, सी में दिया गया शक्ति और डी में दिया गया तेजस्विनी। तो ये किस योजना का मतलब स्कीम का नाम है, मतलब उस स्कीम का नाम क्या है जिसमें 14 से 24 वर्ष की जो लड़कियां मतलब महिलाएं हैं उन सभी को एम्पावर करने के लिए वर्ल्ड बैंक की सहायता से ये दिया जाएगा। तो ये जो है तेजस्विनी स्कीम जो है ये झारखंड सरकार के द्वारा लाया गया था, जिसमें वर्ल्ड बैंक की सहायता से ये स्कीम को लॉन्च किया गया था उस टाइम। अब जान लेते हैं इसके बारे में। यह कार्यक्रम जो है मतलब ये जो तेजस्विनी स्कीम जो है ये 3 जुलाई 2019 को ये लाया गया था और पहले जो है ये 2 जिलों में जैसे कि रामगढ़ और दुमका में ये शुरू किया गया था। उसके बाद ये 15 जिलों में ये शुरू कर दिया गया था और इसमें जो है विश्व बैंक के द्वारा 63 मिलियन डॉलर ऋण लिया गया था और झारखंड मतलब के द्वारा 90 मिलियन मिला के ये परियोजना शुरू किया गया था। तो ये ध्यान में रखें। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है वेयर इज द त्रिकुट पीक लोकेटेड इन झारखंड। जो
त्रिकुट की जो चोटी है वो कहाँ पर स्थित है हमारे झारखंड में, ये पूछा गया है। तो इसमें ऑप्शन दिया गया है दुगदा, बी में दिया गया है पारडी, सी में दिया गया है देवघर और डी में दिया गया है रामगढ़। तो ये जो त्रिकुट की पहाड़ी जो है ये स्थित है ये देवघर में ये सिचुएटेड है, जो त्रिकुट की पहाड़ी है। और इसमें जो है ये आपको दिख रहा होगा, ये कुछ इस तरह दिखता है त्रिकुट की पहाड़ी, जो कि देवघर में सिचुएटेड है। और ये जो है ये क्यों प्रचलित है, यहाँ पर जो 3 देवता हैं हिंदू देवता, ब्रह्मा विष्णु महेश मतलब शिव जी, इनके नाम पर ये पहाड़ी मतलब है। और ये जो है इनमें से जो 3 चोटियाँ जो हैं, इनमें से 2 चोटियों पर पर्यटकों के लिए ये खोला गया है, बाकी एक चोटी में ये नहीं खोला गया है। और ये इसकी जो ऊंचाई है समुद्री तल से अगर देखा जाए तो ये 2470 फीट की इसकी ऊंचाई है। और ज़मीन से देखा जाए तो 1500 फीट की ऊंचाई ये लगभग इस पहाड़ी की है। तो ये ऊंचाई ध्यान में रखे, हो सकता है आने वाले एग्जाम में इससे रिलेटेड प्रश्न बन सकता है। और यह जो पहाड़ी जो है इसके मतलब बगल से जो नदी रहती है ये गुजरती है, ये म्यूराक्षी नदी, ये इसके बगल से गुजरने वाली नदी है। तो ये भी ध्यान में रखें। अब नेक्स्ट जानते हैं अगला प्रश्न, दसम वाटरफॉल इन झारखंड ओरिजिनेट फ्रॉम विच रिवर। जो दसम जलप्रपात है वो किस नदी से ये ओरिजिनेट होता है हमारे झारखंड में, ये प्रश्न है। तो इसमें दिया गया ए में अजय, बी में दिया गया है घग्गरा, सी में दिया गया है कांची और डी में दिया गया है शंख। तो ये कौन से नदी से होकर मतलब निकलती है जो दसम जलप्रपात है, ये निकलती है कांची नदी से ओरिजिनेट होती है जो दसम वाटरफॉल है। अब नेक्स्ट जान लेते हैं और भी जितने भी वाटरफॉल्स हैं हमारे झारखंड में, उन सभी को भी जानना काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये तो पीजीटी का क्वेश्चन है। आने वाला एग्ज़ाम, कोई भी एग्ज़ाम हो, जेपीएससी जेएसएससी वगैरह, कांस्टेबल वगैरह, उन सभी के लिए मैं ये सभी एक्स्ट्रा चीज़ें ये बता रहा हूँ। तो नेक्स्ट जानते हैं जो बूढ़ाघाट, जिसको लोधाघाट जलप्रपात भी बोलते हैं, ये लातेहार में स्थित है। और इसमें जो है झारखंड का जो है ये सबसे ऊंचा जलप्रपात ये माना जाता है। और इसकी ऊंचाई जो है ये 143 मीटर इसकी ऊंचाई है। और ये जो है बूढ़ाघाट नदी पर ये स्थित है, बूढ़ाघाट जलप्रपात, तो ये ध्यान में रखें। और जो हुंडरू जलप्रपात जो है ये रांची में स्थित है। और ये दूसरा सबसे ऊंचा मतलब जलप्रपात है हमारे झारखंड का, जिसकी ऊंचाई 98 मीटर है। और ये स्वर्ण रेखा नदी पर ये स्थित है। अगला जलप्रपात है हेपाद, जो कि गुमला में स्थित है। और ये घाघरा नदी के उद्गम स्थल पर ये स्थित है हेपाद वाटरफॉल। और भी है जैसे कि हिरनी जलप्रपात, ये पश्चिमी सिंहभूम में है। और ये रांची चाईबासा मार्ग पर ये स्थित है। रजरप्पा जलप्रपात ये रामगढ़ में है, जो कि दामोदर और भैरवी नदी के संगम पर ये स्थित है रजरप्पा वाटरफॉल। और ये है अगला है घाघरी, जो कि लातेहार में है। और ये नेत्रहाट में घाघरा नदी पर स्थित है। और अगला है जोन्हा, जिसको गौतम धारा जलप्रपात भी बोला जाता है, ये रांची में है। और ये राड़ू नदी पे ये सिचुएटेड है। तो इतनी सारी जो जितने भी वाटरफॉल्स हैं हमारे झारखंड में, उन सभी को मैंने इसमें बता दिया हूँ। और इससे हमको नहीं लगता है कि इससे एक्स्ट्रा और प्रश्न बन सकते हैं वाटरफॉल से रिलेटेड। और अगर प्रश्न बनेगा तो ही इसी में से कोई एक प्रश्न बन सकता है। अब नेक्स्ट जानते हैं अगला प्रश्न, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द लेफ्ट हैंडेड मिडिल ऑर्डर बैट्समैन ऑफ जमशेदपुर हु प्लेड एज ए मेन बैट्समैन ऑफ अंडर-19 वर्ल्ड कप विनिंग इंडियन टीम प्लेड इन मलेशिया इन 2018। मतलब इसमें जो है 2008 में मलेशिया में खेली गई अंडर-19 क्रिकेट विश्व कप विजेता भारतीय टीम के मुख्य बल्लेबाज के रूप में खेलने वाले जमशेदपुर के बाएं हाथ के मध्य क्रम के बल्लेबाज का नाम क्या है, ये पूछा गया है। तो इसमें दिया गया ऑप्शन में सौरभ तिवारी, बी में दिया गया वरुण उरांव, हारून, हालांकि ये उरांव होगा, और सी में है कृति आज़ाद, और डी में दिया गया है रणधीर सिंह। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। दैट मीन्स जो सौरभ तिवारी जो है ये जमशेदपुर से रिलेटेड हैं। और ये 2008 में ये खेले थे अंडर-19 क्रिकेट विश्व क्रिकेट कप, और ये विजेता भी थे। ये हैं सौरभ तिवारी जी, जो कि इनका फुल नेम है सौरभ सुनील तिवारी। और इनका जो जन्म हुआ था ये 30 दिसंबर 1989 में इनका जन्म हुआ था, जो कि जमशेदपुर उस टाइम बिहार के अंदर, ये मतलब पूरा झारखंड बिहार ही था, तो उसी टाइम ये इनका जन्म हुआ था। हालांकि अब ये बिहार से अलग होके 2000 में अलग हुआ था। और अब झारखंड अलग राज्य है, बिहार अलग राज्य है।
और इसका जो बैटिंग है ये लेफ्ट हैंडेड मतलब लेफ्टी खेलते हैं, और ये बॉलिंग जो है राइट आर्म और ब्रेक के थ्रू मतलब ये बॉलिंग करते हैं, और इनका रोल मेन रोल है इनका बैटिंग करना, तो ये ध्यान में रखें। अब नेक्स्ट जानते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है, झारखंड इज फेमस फॉर इट्स मेटल वर्क्स हु मेक ब्यूटीफुल वाइड पेपर्स विथ सुपर्ब डिजाइंस दे आर कॉल्ड। मतलब झारखंड अपने धातु कर्मियों के लिए प्रसिद्ध है जो शानदार डिजाइन वाले सुंदर चौड़े कागज बनाते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है। तो इसमें दिया गया ऑप्शन ए में चूर, बी में दिया गया पान काटा, सी में दिया गया वाला और डी में दिया गया तारा काटा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। दैट मीन्स इन लोगों को चूर ये बोला जाता है। अब नेक्स्ट जानते हैं अगला प्रश्न, व्हाट वाज कॉल्ड झारखंड स्टेट ड्यूरिंग द मुगल एरा। मतलब मुगल एरा के टाइम में झारखंड को क्या बोला जाता था। तो इसमें दिया गया ए में गादीपुर, बी में दिया गया कुकरा, सी में दिया गया सोंगल और डी में दिया गया सोगला, तो सागला। तो इसको मतलब उस टाइम जब मुगल एरा था, मुगल काल था, उस टाइम झारखंड को किस नाम से जाना जाता था। उस टाइम झारखंड को कुकरा के नाम से जाना जाता था, जिस टाइम मुगल लोग शासक कर रहे थे दिल्ली में, और झारखंड को उस टाइम कुकरा कह के मतलब संबोधित करते थे। इस इलाके को कुकरा उस टाइम बोला जाता था। और भी बहुत सारे नाम झारखंड को दिए गए थे डिफरेंट डिफरेंट ये शासकों के द्वारा, और उपनिषदों में मेंशन किया हुआ है, उन सभी को भी जानेंगे। तो चलिए जानते हैं डिफरेंट नेम्स ऑफ झारखंड। ऐत्रेय ब्राह्मण में जो है झारखंड को पुंड या फिर पुंड के नाम से इनको पुकारा गया था, और वायु पुराण में मुरंड के नाम से मेंशन किया गया है झारखंड को, और समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति में मुरुंड कहा गया है झारखंड को। विष्णु पुराण में मुंड, भागवत पुराण में किक्कड़ प्रदेश और अकबरनामा में कोकरा कहा गया है, और आईने अकबरी में ये खंकारा कहा गया है झारखंड को। और भी नाम है जैसे कि महाभारत में पुंडरीक देश या फिर पशुभूमि कहा गया है झारखंड को। पूर्व मध्यकालीन संस्कृत साहित्य में कलिंद देश कहा गया है। 13वीं सदी के ताम्रपत्र में झारखंड बोला गया है। तारीख़ बंगला में झारखंड, तारीख़ फिरोज शाही में झारखंड, सियार उल मुतखरीन में झारखंड, और कबीर और जैसी द्वारा लिखे गए जो बुक हैं उनमें मेंशन किया गया है झारखंड शब्द का मेंशन किया गया है। और भी है जैसे कि टॉलमी के द्वारा मुंडल देश कहा गया है, फायान के द्वारा कुकुटलाड बोला गया है, और हुएनसांग के द्वारा किलोना सुफालाना कर्ण सुवर्ण ये बोला गया है झारखंड क्षेत्र को। मुगल काल में कुकरा या फिर खोखरा बोला गया है। तुजुके जहांगीर में खोखरा, और कौटिल्य के अर्थशास्त्र में ये कुकुट या फिर कुकुट देश कहा गया है। और ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनकाल में इस इलाके को छोटा नागपुर कहा गया है। तो ये था दोस्तों झारखंड के डिफरेंट डिफरेंट नेम जो कि डिफरेंट डिफरेंट जगहों पे ये मेंशन किया हुआ है। और ये झारखंड के लगभग सभी एग्जामों के लिए एक क्वेश्चन यहाँ पर से पूछा ही जाता है। जेएसएससी हो गया, जेपीएससी हो गया, उत्पाद पुलिस हो गया, सब इंस्पेक्टर हो गया, या फिर कोई भी पटवारी वगैरह जो भी एग्ज़ाम होते हैं, सचिवालय वगैरह, उन सभी में एक क्वेश्चन यहाँ से रहता ही रहता है। आप चाहे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा लो, आपको मिलेगा ही मिलेगा। और ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही है जो कि पोस्ट ग्रेजुएट टीचर में जो पूछा गया ये प्रश्न है। तो ये ध्यान में रखें, और इसको हो सके तो आप जैसे भी हो इसको याद कर लें, रट लें, चाहे जैसे भी हो। अब नेक्स्ट जानते हैं अगला प्रश्न क्या है, इन झारखंड विच डांस इज परफॉर्म्ड बाय मैन ड्यूरिंग फेस्टिवल्स एंड मैरिजेज एटीसी विथ स्वॉर्ड एंड शील्ड। मतलब झारखंड में पुरुषों द्वारा त्योहारों और विवाहों आदि में के दौरान जो तलवार और ढाल के साथ कौन सा नृत्य किया जाता है। इसमें दिया गया ए में पाइका, बी में दिया गया फगुआ, सी में दिया गया अग्नि और डी में दिया गया झूमर। तो ये कौन से नृत्य किया जाता है जिसमें कि ये स्वॉर्ड और शील्ड पहन के ये लोग करते हैं और पुरुषों के द्वारा ये किया जाता है। तो ये जो नृत्य है ये पाइका नृत्य है, जिसमें ये सभी पहन के ये नृत्य किया जाता है, और ये एक सैनिक नृत्य भी इसको बोला जाता है। अब नेक्स्ट जानते हैं और भी जनजातीय नृत्य हैं, उन सभी के बारे में जानते हैं, और उनकी जो मेन विशेषताएं हैं वो भी जानते हैं, क्योंकि इनसे रिलेटेड प्रश्न बन सकते हैं। जैसे कि छऊ नृत्य जो है ये सरायकेला खरसुआ का ये मुख्य आधारित औजपूर्ण नृत्य शैली है, और पाइका नृत्य जो है ये सैनिक पोशाक के साथ किए जाने वाला नृत्य है। जदुर नृत्य जो है कि एक सामूहिक नृत्य शैली है।
कर्मा जो है ये त्योहारों के अवसर पर किया जाने वाला ये सामूहिक नृत्य है जिसको कर्मा नृत्य बोलते हैं। और भी नृत्य जैसे कि जतरा नृत्य ये सामूहिक नृत्य शैली है। नटुआ नृत्य ये पुरुष प्रधान नृत्य शैली है, मतलब इसमें केवल पुरुष लोग ही डांस करते हैं। और मगाह नृत्य जो है ये हो जनजातियों में ये प्रचलित है। और पंडविया जो नृत्य है ये जन्मोत्सव के अवसर पर किया जाने वाला नृत्य है, मतलब कोई भी बच्चे का जन्म होता है तो उस टाइम जो नाच किया जाता है, नृत्य किया जाता है, उसको पंडविया बोला जाता है। तो ये था दोस्तों झारखंड के जनजातियों द्वारा जो विभिन्न विभिन्न नृत्य किए जाते हैं, डांस किए जाते हैं, परफॉर्म किए जाते हैं, वो सभी नृत्य को मैंने डिस्कस किया। अब नेक्स्ट जानते हैं अगले प्रश्न की ओर। सिल्वानुस डुंगडुंग ऑफ झारखंड नॉन एज ए फॉर्मर प्लेयर ऑफ विच स्पोर्ट। जो सिल्वानुस डुंगडुंग जो हैं वो किस खेल से रिलेटेड हैं जो कि झारखंड से संबंधित हैं। तो इसमें दिया गया ए में फुटबॉल, बी में दिया गया क्रिकेट, सी में दिया गया आर्चरी, डी में दिया गया हॉकी। तो ये किस खेल से रिलेटेड हैं? सिल्वानुस डुंगडुंग ये रिलेटेड हैं हॉकी खेल, ये खेलते हैं सिल्वानुस डुंगडुंग, और जो कि झारखंड राज्य के ये खिलाड़ी हैं और ये इंटरनेशनल स्तर पे ये खेलते हैं। अब इनके बारे में भी जान लेते हैं। इनका जन्म जो है ये 27 जनवरी 1949 को इनका जन्म हुआ था और ये सिमडेगा में इनका जन्म हुआ था। और ये जो हैं इनके जो टीममेट्स हैं जो इनके साथ खेलते हैं, जैसे कि वासुदेवन भास्करन जी हैं, मोहम्मद शाहिद, जफ़र इकबाल और वीर बहादुर छेत्री, ये सभी इनके टीममेट्स हैं। और इनके द्वारा जो मेडल जीते गए हैं, जैसे कि फील्ड हॉकी एट 1980 में जीता गया है और समर ओलंपिक टूर्नामेंट भी जीता गया था इनके द्वारा। और इनको जो अवार्ड्स मिले हैं, एक ध्यानचंद अवार्ड फॉर हॉकी के लिए इनको दिया जाता है। और ये जो ध्यानचंद अवार्ड है ये हॉकी के लिए ही स्पेशली ये दिया जाता है। और ऐसे प्रश्न काफ़ी बार पूछे गए हैं एसएससी रेलवे के एग्ज़ामों में भी, तो इसे भी ध्यान में रखें। अब और भी जानते हैं सिल्वानुस डुंगडुंग के बारे में। ये क्या हैं? ये भारत के पूर्व फील्ड हॉकी खिलाड़ी हैं और ये जो है मॉस्को सोवियत संघ में आयोजित 1980 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में इनके द्वारा स्वर्ण पदक ये जीता गया था। और इनको 2016 में ध्यानचंद पुरस्कार दिया गया था। और इनके बाद मतलब हॉकी खिलाड़ी से मतलब खेल से रिटायर होने के बाद ये भारतीय सेना में ये ज्वाइन किए थे। और 1988 में इनके द्वारा सेवा से मतलब नौकरी से सेवानिवृत्त हो गए थे। और ये अभी रांची में ये रहते हैं। तो ये इनसे रिलेटेड चीज़ें हैं। अब नेक्स्ट जानते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है? वेयर इज़ द फेमस पारसी फायर टेम्पल ऑफ झारखंड लोकेटेड। जो पारसी फायर टेम्पल है मतलब पारसी अग्नि मंदिर जो है ये झारखंड में कहाँ पर सिचुएटेड है, ये पूछा गया है। तो इसमें दिया गया ए में जमशेदपुर, बी में दिया गया धनबाद, सी में देवघर, डी में दिया गया है गिरिडीह। तो जो पारसी फायर टेम्पल है ये कहाँ पर सिचुएटेड है? ये सिचुएटेड है जमशेदपुर में, ये सिचुएटेड है। जो पारसी लोग हैं, जो राष्ट्रीय जो धर्म मानते हैं, उन लोगों का ये मंदिर है, उन लोगों से संबंधित ये मंदिर है जिसको पारसी अग्नि मंदिर ये कहते हैं। और ये जो है जमशेदपुर के जुबली पार्क में ये सिचुएटेड है, जो कि एक होली प्लेस है पारसी लोगों के लिए। और ये जोरास्ट्रियन रिलीजन से ये संबंधित है, जो कि हमारे देश में टोटल 8 टेम्पल्स ये माना जाता है, जिनमें से ये एक है जो कि जमशेदपुर में सिचुएटेड है। तो ये भी ध्यान में रखें। और ये जो है जो जोरास्ट्रियन जो रिलीजन मानने वाले हैं, इनके जो गॉड हैं उनको बोला जाता है अहुरा माजदा बोला जाता है। और ये इन्हीं की पूजा करते हैं। और ये वन गॉड की फिलोसफी ये मानते हैं, मतलब इनका मानना है कि केवल एक ही गॉड है और वो है अहुरा माजदा। तो ये ध्यान में रखें। जिस तरह मुस्लिमों के द्वारा ये माना जाता है कि केवल अल्लाह ही एक गॉड है, वही दुनिया को बनाया है वगैरह वगैरह। और हिंदू लोगों में क्या माना जाता है कि बहुत सारे हिंदू में गॉड्स हैं, जो कि मतलब कई लाखों हिंदू धर्म में ये गॉड्स हैं। अब नेक्स्ट जानते हैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न ये है, इन 2017 झारखंड गवर्नमेंट साइंड ए कंसेंट लेटर विथ विच कंपनी फॉर इम्प्रूविंग क्लाउड बेस्ड सिविक सर्विसेज एंड टू मेक झारखंड एन अट्रैक्टिव प्लेस फॉर स्टार्टअप्स। मतलब झारखंड सरकार के द्वारा जो 2017 में ये एक MOU मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जिसको बोला जाता है वो साइन किया गया था, जो कि क्लाउड आधारित ये नागरिक सेवा से रिलेटेड ये है। और ये स्टार्टअप के लिए आकर्षक स्थान बनाने के लिए साइन किया गया था। तो ये किसके द्वारा किसके साथ झारखंड सरकार का साइन हुआ था?
तो इसमें दिया गया ए में माइक्रोसॉफ्ट, बी में दिया गया गूगल, सी में दिया गया ओरेकल और डी में दिया गया एप्पल। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? ये जो 2017 में जो साइन किया गया था, ये ओरेकल कंपनी जो है इसके साथ ही ये झारखंड सरकार का साइन किया गया था, जिसमें जो है क्लाउड कंप्यूटिंग वगैरह से ये बेस्ट रिलेटेड है, जो झारखंड में ये स्थापित करने के लिए ये साइन किया गया था। अब नेक्स्ट जानते हैं अगला प्रश्न, व्हेन डिड झारखंड फर्स्ट चुआर रेवलियन टेक प्लेस, मतलब झारखंड में प्रथम चुआर विद्रोह कब हुआ था, ये प्रश्न पूछा गया है। तो इसमें ऑप्शन दिया गया है, ए में 1798, बी में दिया गया 1978, सी में दिया गया 1777 और डी में दिया गया 1769। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जो चुआर विद्रोह जो हुआ था ये 1769 में ये शुरू हुआ था, प्रथम चुआर विद्रोह। अब इससे रिलेटेड भी जान लेते हैं, जो चुआर विद्रोह जो है हमारे झारखंड में हुआ था और ये क्यों हुआ था, कब हुआ था, ये सभी चीज़ें हैं। तो इसका जो शुरुआत जो है ये 1769 में ये हुआ था, जो कि वीरभूम में ये किया गया था, झारखंड के वीरभूम इलाके में। और इसमें जो है जंगल महाल के भूमिजों को चुआर या फिर चुआर ये कहा जाता था और इन्हीं लोगों के द्वारा ये चुआर विद्रोह शुरू किया गया था। और सबसे पहले बाड़भूम व घाटशिला के चुआड़ों ने ये विद्रोह शुरू किया था और इस चुआड़ विद्रोह को दबाने के लिए लेफ्टिनेंट फोर्बिस और से गुडियार को ये मतलब ये भेजा गया था। तो ये भी ध्यान रखें, लेफ्टिनेंट फोर्बिस और से गुडियार को भेजा गया था इस चुआड़ विद्रोह को दबाने के लिए, सप्रेस करने के लिए, और जो मतलब इसमें शामिल थे उन सभी को गिरफ्तार करने के लिए। और भी है जैसे कि केपालाल, जागीरदार सुब्बल सिंह, दामपाड़ा सरदार जगन्नाथ पातर और भतका सरदार श्याम गंजम चुआड़ विद्रोह के ये सभी मुख्य नेता थे जो ये चुआड़ विद्रोह शुरू किए थे। और 1783 से 1784 में केलापाल के जमींदारों के नेतृत्व में पंचायत राज क्षेत्र में अंग्रेजी कंपनी की शासन व्यवस्था के विरोध में हुआ चुआड़ विद्रोह को दबाने हेतु मेयर क्रॉफर्ड नामक अंग्रेज अधिकारी को ये भेजा गया था। और 1798 में मानभूम बड़ा भूम एवं पंचायत राज में हुए चुआड़ विद्रोह का नेतृत्व जो करता था ये दुर्जन सिंह जी के द्वारा किया गया था। तो ये बस ध्यान में रखें कि जो मानभूम बाड़भूम एवं पंचायत राज में जो चुआड़ विद्रोह चल रहा था उस टाइम वहाँ के जो नेतृत्वकर्ता कौन थे, तो ये दुर्जन सिंह जी के द्वारा वहाँ का नेतृत्व किया जा रहा था। और जो चुआड़ विद्रोह का जो मुख्य कारण जो था, ये पंचायत राज को कर वसूली हेतु नीलांबर मित्रा के हाथों ये बेचना, क्योंकि उसके हाथों में बेचने से अंग्रेज़ों के द्वारा मतलब ये बेचा गया था। अगर वो किसी के अंडर अगर बेच दिया जाता है तो वो चाहता है कि उसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो और उसमें से वो काफ़ी ज़्यादा लोगों से वो कर वसूलता था। तो इसी का विरोध में ये चुआड़ विद्रोह शुरू हुआ था और इसके फलस्वरूप क्या हुआ, अंग्रेज़ों को चुआड़ों की भूमि उन्हें लौटानी पड़ गई थी और अंत में ये ख़त्म हो गया था ये विद्रोह। तो ये सभी चीज़ें हैं जो चुआड़ विद्रोह से ये रिलेटेड हैं, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है और ये पॉइंट से इससे प्रश्न बन सकते हैं। अब नेक्स्ट जानते हैं अगला प्रश्न, वन ऑफ द ओल्डेस्ट इंस्टीट्यूट ऑफ झारखंड विच इज़ प्रेजेंटली नॉन एज द स्टेट रूरल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट व्हेन वाज ओरिजिनली स्टेबलाइज, जो इस इंस्टीट्यूट को कब स्टेबलाइज किया गया था, जिसको स्टेट रूरल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट ये बोला जाता है। इसमें दिया गया ए में 1955, बी में दिया गया 1954, सी में दिया गया 1944 और डी में दिया गया 1953। तो इसको कब स्टेबलाइज किया गया था? इसको स्टेबलाइज किया गया था सन 1954 ईस्वी में स्टेट रूरल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट को ये बनाया गया था। अब नेक्स्ट जानते हैं अगला प्रश्न, द स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़ इज़ लोकेटेड इन द विच डायरेक्शन, मतलब जो छत्तीसगढ़ राज्य है हमारे झारखंड से किस दिशा में ये सिचुएटेड है। तो इसमें दिया गया ऑप्शन ए में वेस्ट, बी में दिया गया ईस्ट, सी में दिया गया साउथ, डी में दिया गया नॉर्थ, मतलब पश्चिम पूर्व दक्षिण उत्तर, ये किस इलाके में छत्तीसगढ़ सिचुएटेड है हमारे झारखंड के। तो ये जो छत्तीसगढ़ जो है ये हमारे झारखंड से पश्चिमी इलाके में ये सिचुएटेड है, जो छत्तीसगढ़ राज्य है। तो ये आप देख सकते हैं ये पश्चिमी इलाका है और ये जो बॉर्डर शेयर करता है यहाँ से यहाँ, ये छत्तीसगढ़ राज्य से ये बॉर्डर शेयर होता है, जो कि गढ़वा, लातेहार, गुमला और सिमडेगा जो ज़िले हैं ये सभी टच करते हैं छत्तीसगढ़ को। और भी इससे रिलेटेड जान लेते हैं, जैसे कि बिहार जो है ये नॉर्थ साइड से मतलब उत्तर तरफ से ये झारखंड को टच करता है और पूरब तरफ से अगर देखा जाए तो ये पश्चिम बंगाल है
और दक्षिण तरफ से देखा जाए तो ये उड़ीसा राज्य टच करता है। और इसमें जो टोटल ज़िले हैं, एक सिमडेगा, वेस्ट सिंहभूम, सरायकेला खरसवां और ईस्ट सिंहभूम, ये टोटल 4 जो ज़िले हैं जो उड़ीसा से टच करते हैं। और एक जो है इधर उत्तर प्रदेश, ये केवल गढ़वा से टच करता है, उत्तर प्रदेश। और जो गढ़वा जो है ये 3 राज्यों को छूता है, जो हमारे राज्य का ये जिला है। और ये किन किन राज्यों को टच करता है, ये टच करता है बिहार, उत्तर प्रदेश और इधर छत्तीसगढ़ से टच करता है। तो ये सभी चीज़ें ध्यान में रखें, इससे प्रश्न बन सकते हैं। जो झारखंड का मैप से रिलेटेड प्रश्न, 1-2 प्रश्न, मतलब एक प्रश्न तो रहता ही रहता है मैक्सिमम एग्जामों में, तो ये भी ध्यान में रखें। अब नेक्स्ट जानते हैं अगला प्रश्न। विच पोएट फ्रॉम झारखंड वॉन द प्रेस्टिजियस भारत भूषण अग्रवाल अवार्ड फॉर बेस्ट पोएट्री इन हिंदी इन 2011? मतलब झारखंड के किस कवि ने 2011 में हिंदी में सर्वश्रेष्ठ कविता के लिए प्रतिष्ठित भारत भूषण अग्रवाल पुरस्कार ये जीता था? तो इसमें दिया गया M.A. रामकृष्ण सिंह, बी में दिया गया है संतोष कीरो, सी में दिया गया है अनुज लुगुन और डी में दिया गया है अजिताभ बोस। तो ये किनके द्वारा ये भारत भूषण अग्रवाल पुरस्कार जीता गया था 2011 में? तो ये जीता गया था अनुज लुगुन जी के द्वारा जीता गया था, जो कि झारखंड के एक काफ़ी फेमस पोएट हैं। अब इनके बारे में जान लेते थे। इनका जो जन्म जो हुआ था, ये एक मुंडारी फैमिली में इनका जन्म हुआ था झारखंड में। और इनके माता पिता का नाम था एर्नियस लुगुन और जयमिला लुगुन, इनके माता पिता का नाम था। और ये जो है इनका जन्म जो है जालदेगा पाहनटोली डिस्ट्रिक्ट सिमडेगा में इनका जन्म हुआ था। और ये हैं अनुज लुगुन जी। और इन्हीं को मतलब ये एक इंडियन पोएट और राइटर हैं, जो कि ये काफ़ी ज़्यादा मतलब ये लिखते हैं सोशल एक्टिविज्म है, जो कि सोशल जस्टिस अर्नड बाय द हिम टाइटल ऑफ, मतलब ट्राइबल पोएट के नाम से इनको जाना जाता है, क्योंकि ये ट्राइबल के हितों के लिए ये काफ़ी ज़्यादा इनके द्वारा लिखा गया है। और इनको साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2019 में इनको दिया गया था। और ये जो पुरस्कार जो दिया गया था, ये दिया गया था बाघ और सुगना मुंडा की बेटी पोयम के लिए इसको पुरस्कार मिला था, जिसको इंग्लिश में अगर देखा जाए तो इसको बोला जाता है द टाइगर एंड द डॉटर ऑफ सुगना मुंडा के लिए इनको साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2019 में दिया गया था। और भी दिया गया था भारत भूषण अग्रवाल अवार्ड 2011 में इनको दिया गया था। और इसी पॉइंट से ये प्रश्न बनाया गया है। तो ये प्रश्न जो बनाया गया है और ये पीजीटी का प्रश्न है, हो सकता है आने वाले एग्जाम में बाकी इन सभी पॉइंट से प्रश्न बने, तो ये भी ध्यान में रखें। अब अगला प्रश्न है और ये लास्ट प्रश्न है। ये प्रश्न क्या है? हु फ्रॉम द बिलो मेंशन्ड इन द रांची बोर्न इंडियन टिबेटोलॉजिस्ट हु इज़ ए राइटर एंड फाउंडर डायरेक्टर ऑफ सिक्किम रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ टिबेटोलॉजी? मतलब निम्नलिखित में से रांची में जन्मे भारतीय तिब्बती वैज्ञानिक कौन है जो एक लेखक और सिक्किम रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ तिब्बतोलॉजी के संस्थापक निदेशक भी हैं? इसमें दिया गया है M.A. जिशान कादरी, बी में दिया गया है निर्मल चंद्र सिन्हा, सी में दिया गया है तिमोथेस हेम्ब्रम और डी में दिया गया है रामदयाल मुंडा। तो ये किनके द्वारा, मतलब ये कौन है जो कि इनके द्वारा सिक्किम रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ तिब्बतोलॉजी का स्टेबलाइज किया गया था और ये एक इंडियन तिब्बतोलॉजिस्ट भी हैं? तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी है, जो कि निर्मल चंद्र सिन्हा जी हैं। इनके द्वारा ये फाउंड किया गया था, जो कि झारखंड से रिलेटेड है। तो ये झारखंड के जो महत्वपूर्ण पर्सनालिटी जितने भी हैं वो आप एक बार देख लें। अगर कोई भी एग्ज़ाम लिखने जाते हैं झारखंड का, तो उससे प्रश्न आपको 1-2 देखने को मिल जाएगा। अब इनके बारे में जान लेते हैं। इनका जन्म जो है ये 1911 में रांची झारखंड में इनका जन्म हुआ था। और इनकी मृत्यु जो है 3 अगस्त 1997 में इनकी मृत्यु हो गई थी। ये सिलीगुड़ी वेस्ट बंगाल में इनकी मृत्यु हुई थी। और ये जो हैं ये एक तिब्बतोलॉजिस्ट और ये एक स्कॉलर भी थे। और इनको तिब्बतोलॉजी से इनको जाना जाता था। और इनको जो अवार्ड दिया गया था, ये पद्मश्री अवार्ड 1971 में इनको मिला था। और प्रेमा दौरजी अवार्ड भी इनको दिया गया था। तो ये एक काफ़ी
इम्पोर्टेंट फेमस पर्सनालिटी हैं जो कि झारखंड से रिलेटेड हैं। और भी बाकी जितने भी पर्सनालिटी वो भी एक बार देख लें, क्योंकि इनसे रिलेटेड प्रश्न पूछे ही जाते हैं। तो ये था दोस्तों जो पीजीटी में प्रश्न पूछे गए थे। हालांकि ये जो है ये लैब असिस्टेंट वगैरह के एग्ज़ामों के लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें, और जो लोग इंडियन जीएस में नए हैं, जो लोग अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं, वो सब्सक्राइब ज़रूर करें। सब्सक्राइब करने से हमें कुछ मोटिवेशन मिलती है ताकि ये रेगुलर वीडियो बनाना, हालांकि इसमें काफ़ी मेहनत लगता है, एक वीडियो को बनाने में लगभग 7-8 घंटा का टाइम चला जाता है। तो बस थोड़ी सी आप सपोर्ट करें और वीडियो को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पहुँचे और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका फ़ायदा उठा पाए। तो थैंक यू दोस्तों।